आज हम आपको बाल विकास विषय के सभी बहुविकल्पी प्रश्न यानी 2016 से 2022 तक जो पेपर हुए हैं उन सभी के बहुविकल्पी प्रश्न कराएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस प्रकार सभी पेपर हैं हमारे पास 2016 से 22 यानी 2016 के बहुविकल्पी प्रश्न, 2017 के बहुविकल्पी प्रश्न, 18 के, 19 के, 20 के, 21 के और 22 के, इन सभी पेपरों के यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पेपर के आपके बहुविकल्पी प्रश्न हम इस वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जो छात्र चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, और घंटी वाले बटन को दबा लें जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो एक एक करके समझते हैं क्योंकि ये सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं और इन्हीं प्रश्नों से आपके कम से कम 12 प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 7 वर्ष के आप बहुविकल्पी प्रश्न कर रहे हैं तो जिस टॉपिक से जो पूछने लायक बहुविकल्पी प्रश्न होंगे वो तो पूछ लिए गए हैं, तो वही तो आपको कराए जा रहे हैं। और आपको क्या है, सिलेबस भी पढ़ना है, किसी शॉर्टकट के चक्कर में ना रहें। ये रिवीजन के कारण हम आपको वीडियो बना रहे हैं कि एक साथ आपको बहुविकल्पी जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं वो एक साथ मिल जाएं, इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं। देखते हैं दोस्तों, पेपर का समय चल रहा है, एक एक करके देखते हैं। 2016 का ये पेपर है कि बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है। बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? तीन अवस्थाओं में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है। जो बालकों को पूर्वजों से प्राप्त होता है गुण, वो कौन सा होता है? आनुवांशिक गुण होता है, आनुवांशिकता का गुण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जो बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन थर्स्टन ने किया था। किसने किया था? थर्स्टन ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? तो यह है आपका भाटिया बैटरी परीक्षण। कौन सा परीक्षण है? भाटिया बैटरी परीक्षण। नेक्स्ट प्रश्न है, जीन पियाजे द्वारा बालकों के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कितनी अवस्थाओं में किया गया है? तो ये किया गया है 4 अवस्थाओं में। वह मानवीय योग्यता जिसके आधार पर वह किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है, क्या कहलाती है? सृजनात्मकता। नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है व्यक्तित्व। नेक्स्ट है आपका, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था मरे एवं मॉर्गन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बालक के कोषों एवं पेशियों के समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है, क्या कहलाता है? परिपक्वता कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, थॉर्नडाइक के सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो ये किया है, मुख्य कितने नियम थे? 3 नियम थे थॉर्नडाइक के। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, पावलोव ने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया है? तो पावलोव ने कुत्ते पर किया था। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया है? तो इन्होंने किया था, थॉर्नडाइक ने, बिल्ली पर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, कॉलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सूझ का सिद्धांत या फिर पूर्ण आकृति या समग्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में सामर्थ्य होता है, क्या कहलाता है? सामंजन कहलाता है। तो ये जो आपके जो प्रश्न हैं वो आपके
2016 के प्रश्न थे। और हम आपको बता दें, जो आपको 2016 से 22 तक के हम प्रश्न आपको करा रहे हैं, तो इसमें क्या है, बहुत से बहुविकल्पी प्रश्न आपके मॉडल में गलत दिए हैं। तो ये हमने क्या है, जो पुराने पेपर हुए हैं जैसे टेट के, सी टेट के, तो उनकी आंसर की आती है, तो उससे मैच करके रीट की बुक, ठीक है, और भी जो बुकें हैं उनसे हमने देखकर, एनसीईआरटी की बुकों से देखकर यहाँ पर रखे हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये होगा, तो ये मॉडल की बात ना माने, ये ध्यान रखें, एनसीईआरटी बुक का तथ्य दिखाएं। नेक्स्ट देखते हैं, 2017 का पेपर है, 2017 का पेपर है, एक एक करके देखते हैं। बहुत से प्रश्न रिपीट होंगे जब आप देखेंगे कि प्रश्न रिपीट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 2017 का पेपर, प्रश्न नंबर पढ़ते हैं। एक, बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं, तो बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है, तो बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व किसमें है? बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसमें विवाद है, ये हम आपको बता दें, लेकिन ये वाला सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, किशोरावस्था बड़े तनाव, तूफान तथा विरोधी अवस्था है, यह कथन किसका है? ये आपको बताना है। तो ये कथन किसका है? स्टेने हॉल का है। किसका है? स्टेने हॉल का है। ये कथन आपका स्टेने हॉल का है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयास तथा त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, तो मध्यमान, मध्यांक और बहुलक मापक हैं, प्रसार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किशोरावस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप में व्यक्त करने वाला एक शब्द क्या है? परिवर्तन है। बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। कौन सा एक कारक है जो बाल विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो ये है आपकी संस्कृति। अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है, अधिगम कहलाता है। पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है? माध्य कहलाता है। बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा यानी इच्छा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? तो ये हो जाती है किशोरावस्था में। जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है। तो ये कथन किसका है? ये कथन है आपका वुडवर्थ का। टीएटी परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व को मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है? तो ये होता है आपका 3 से 11 वर्ष। संवेग का प्रकार नहीं है, इसमें एक है जो संवेग का प्रकार नहीं है, वो आपको बताना है। देखते हैं दोस्तों, क्रोध, भय और प्रेम ये आपके संवेग हैं, तो संवेग कौन सा नहीं है? इसमें नहीं पूछा गया है ध्यान। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या है? प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, तो कितनी होती है? 140 से अधिक होती है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15 नंबर प्रश्न, पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं। तो ये प्रश्न रिपीट हुआ है, तो आप देखेंगे बहुत से प्रश्न आपके रिपीट होंगे। तो ये कितनी बताई हैं उन्होंने? 4। अब देखते हैं नेक्स्ट 2018 का पेपर। 2018 का पेपर देखते हैं, ये आपके रिवीजन के लिए बनाए जा रहे हैं। इसमें लगभग आपके जो आंसर बताए जा रहे हैं वो लगभग सही हैं। ठीक है, हमने बहुत छानबीन की है किताबों से, तब आपको उत्तर दिए जा रहे हैं, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं 2018 का पेपर है, किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था किसने बताई है? स्टेने हॉल ने बताई है। मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु सूत्र का मापन किसने दिया? ये सूत्र से मापन किया जाता है। किसका मापन किया जाता है इससे? तो इससे किया जाता है बुद्धि लब्धि का, यानी बुद्धि लब्धि का ये सूत्र है। नेक्स्ट देखते हैं, वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति नवीन संरचना को प्रस्तुत करता है। जब नवीन संरचना की बात होगी तो सृजनात्मकता उसका उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना ही क्या कहलाता है? व्यक्तिक भिन्नता कहलाती है। संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व को कठिनाइयाँ होती हैं।
संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति को कठिनाइयाँ होती हैं। किसकी? बौद्धिक विकास में कठिनाई होगी, क्योंकि संज्ञानात्मक बुद्धि से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, सिगमंड फ्राइड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन क्या कहलाता है? कल्पना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8, किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका चिंतन। नेक्स्ट है आपका, किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है। जो विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन क्या कहलाता है? संवेगात्मक विकास। क्या कहलाता है? संवेगात्मक विकास। नेक्स्ट प्रश्न, सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाला वक्र रेखा कहलाती है, तो ये कहलाती है अधिगम वक्र। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तो वह चीज़ों को जल्दी सीख जाता है। यह थैंडाक के सीखने किस नियम के अंतर्गत है? तत्परता के नियम के अंतर्गत है। नेक्स्ट है, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थितियों के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? प्रश्न नंबर 12, तो ये है आपका अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से अर्जित करता है तो वो अर्जित प्रेरक हैं। अधिगम, धारणा, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं आती हैं, ये किसके अंतर्गत आती हैं? आपकी स्मृति के अंतर्गत। वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है, जो 2 बराबर भागों में बांटता है उसे माध्यिका कहते हैं। नेक्स्ट है आपका 2020 का। देखते हैं दोस्तों, पहले देखते हैं 2019 का पेपर। 2019 का पेपर देखते हैं पहले। देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का, तो ये कथन किसका है? ये है आपका जॉन डीवी का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो ये सभी कारक हैं, तो हम कहेंगे उपरोक्त सभी, यानी बुद्धि, यौन, अंतःस्राविक ग्रंथियाँ। टोली की आयु बाल्यावस्था। टोली की आयु कौन सी होती है? बाल्यावस्था, यानी टोली की आयु बाल्यावस्था कहलाती है। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, तो यह कथन किसका है? आपका फ्राइड का, सिगमंड फ्राइड का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? तो बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। खेलों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए बाल्यावस्था में। नेक्स्ट है आपका, बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए? स्नेह एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, सदाचरण प्रस्तुत करना चाहिए। उपरोक्त शिक्षण विधि का प्रयोग, तो इसका मतलब ये है ये तीनों सही हैं, तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? सृजनात्मकता का प्रयोग चिंतन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए, तो किस किस का ध्यान देना चाहिए? भाषा विकास पर ध्यान, कहानी सुनना, काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के अवसर, तो उपरोक्त सभी। थॉर्नडाइक ने दिया, तो थॉर्नडाइक ने प्रभाव का, अभ्यास का और तत्परता का, ये तीनों ही नियम दिए थे, तो उपरोक्त सभी। प्रेरणा होती है, तो प्रेरणा आपकी सकारात्मक भी होती है, नकारात्मक भी होती है, तो इस प्रकार विकल्प नंबर आपका 7 सही है, यानी सकारात्मक भी और नकारात्मक भी दोनों ही। नेक्स्ट है, जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, तो 4 होती हैं। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं,
अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं तो मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये तीनों ही हैं। तो उपरोक्त सभी वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है क्या कहलाता है? अर्जित प्रेरक। स्मृति सीखे हुए वस्तु का सीधा उपयोग है। स्मृति क्या है? सीखी हुई वस्तु का सीधा प्रयोग है। तो ये किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। आंकड़ों के प्रकार, तो आंकड़े अवर्गीकृत और वर्गीकृत दोनों ही होते हैं। तो इस प्रकार आपने 2019 का पेपर भी देखा। नेक्स्ट देखते हैं अब 2020 का पेपर। पहले ये समझ लेते हैं कि 2020 और 2021 के जो पेपर हुए थे वो पेपर कैसे हुए थे वो समझ लेते हैं, क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा था। बहुत से छात्र कमेंट करेंगे सर 2020 और 21 के पेपर तो हुए ही नहीं थे। पेपर हुए थे। अब समझते हैं, वहाँ पर ये कहा गया था जो सेकंड सेमेस्टर के पेपर हुए थे और कहा गया था कि जो सेकंड सेमेस्टर में पास हो जाएंगे उन्हें ही प्रमोट किया जाएगा, यानी उनका ही फर्स्ट सेमेस्टर प्रमोट कर दिया जाएगा, यानी उन्हें फर्स्ट सेमेस्टर में पास कर दिया जाएगा। अगर जो सेकंड सेमेस्टर में फेल हो गए तो फर्स्ट में भी फेल हो जाएंगे, तो उनकी परीक्षा हुई थी दोबारा। आप समझ गए? तो पेपर तो लगातार हुए हैं आपके, 20 में भी हुए हैं इसी नियम के अनुसार और 22 में भी, क्योंकि आधे पास हो गए आधे फेल हो गए। जो फेल हो गए उनकी परीक्षाएं फिर कराई गई थी। ये हमने इस वीडियो में समझा दिया आपको। अब समझते हैं 2020 का पेपर। 20 का पेपर हमारे पास है लेकिन वो सही से दिख नहीं रहा है, तो इसलिए हमने लिख लिया है आपकी सुविधा के अनुसार। यही पेपर है, आपको धुंधला दिख रहा होगा तो हमने ये लिख लिया है। समझते हैं दोस्तों 2020 का पेपर। 2020 का पेपर देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान प्रक्रियाएं आती हैं, तो ये किसके अंतर्गत आती हैं? ये आती हैं आपके स्मृति के अंतर्गत। वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है वे क्या कहलाते हैं? अर्जित प्रेरक कहलाते हैं। सीखने का वह सिद्धांत जिसके अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है, तो ये क्या है? सूझ का सिद्धांत है। जब बालक सीखने को तत्पर होता है, आप देख रहे हैं कि बहुत से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, आपके में भी प्रश्न आएंगे इसी से। लगभग 12 प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएंगे। 2016 से 2022 तक का पेपर हम करा रहे हैं वहाँ तक। तो जब बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीज़ों को जल्दी सीख जाता है। यह किस मनोवैज्ञानिक के सीखने के नियम के अंतर्गत है? तो ये किसके अंतर्गत है? थॉर्नडाइक ने जो नियम दिए थे ना, तीन नियम दिए थे उसमें है। अधिगम वक्र दर्शाती है, तो अधिगम वक्र सीखने की मात्रा तथा समय के साथ संबंध को दर्शाता है। वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त समूह को 2 बराबर भागों में बांटता है तो वो क्या कहलाता है? जो 2 बराबर भागों में बांटे तो माध्यिका। एक ऐसा उत्पादक चिंतन जिसमें किसी समस्या के समाधान के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से संगठित किया जाता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है तर्क। किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व के मापन के लिए 16P सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो ये किसने किया था? ये किया था आपके रेमंड कैटेल ने। किसने किया था? रेमंड कैटेल ने। नेक्स्ट है प्रक्षेपी परीक्षण निम्न में से किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो ये करता है अवचेतन क्रियाओं के बारे में जानकारी। व्यक्तित्व परीक्षण के रोरसा इंक ब्लैक परीक्षण में प्रयुक्त होने वाले कार्डों की संख्या, तो कार्डों की संख्या कितनी थी? 10 होती है। सिगमंड फ्राइड द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को कहा जाता है, तो ये है आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका परियोजना विधि किनके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? यदि यहाँ पर प्रतिपादित शब्द है, प्रतिपादित किया गया या प्रतिपादक, तो ये आपका आएगा किलपैट्रिक। लेकिन अवधारणा दी थी जॉन डीवी ने, तो ये समझना होगा आपको। प्रतिपादित किया तो किलपैट्रिक ने और अवधारणा दी थी जॉन डीवी ने। प्रश्न नंबर 13, एकल बुद्धि सिद्धांत। जो एकल बुद्धि सिद्धांत
किस मनोविज्ञान द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये किया गया था विनय। ज्ञान को ग्रहण करने एवं अनुप्रयोग करने की क्षमता, ये क्या कहलाती है? बुद्धि। वह परीक्षण जो व्यक्तित्व का मापन करता है। तो व्यक्तित्व का मापन कौन सा करता है? टीएटी परीक्षण। नेक्स्ट है आपका 2021 का पेपर। कौन सा? 2021 का पेपर देखते हैं। और ये अभी रिवीजन के लिए आपको बताया जा रहा है। यहाँ पर लगभग प्रश्न हमने ढूंढ ढांड के हमने आपको बताया, सही विकल्प आपको दिए जा रहे हैं जिससे आपके एग्जाम में कोई गलती ना हो। देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में क्या पूछा गया है? बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभवों का विज्ञान है। तो यह कथन किसका है? स्किनर का है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ये किसका कथन है? यह है आपका वाटसन का। नेक्स्ट प्रश्न है बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र। तो ये क्या होता है आपका? मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आय इंटू 100। मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आय इंटू 100। प्रश्न नंबर 4, बाल विकास का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है। ये कथन किसका है? ये कथन है आपका गैरिसन का। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के कितने अवस्थाओं का वर्णन किया है? तो ये किया है 4 अवस्थाओं का वर्णन। बाल विकास का तात्पर्य है, बाल विकास का तात्पर्य क्या किससे है? परिवर्तन से, यानी क्रमिक परिवर्तन। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है। सृजनात्मकता। नवीन रचना की बात हो, सृजनात्मकता। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? गिलफोर्ड ने दिया था। टीईटी परीक्षण की संख्या है। तो टीईटी परीक्षण जो होता है उसमें कार्डों की संख्या, परीक्षण की कार्डों की संख्या 31 होती है। कितनी होती है? 31। तो इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये है इसमें से कोई नहीं। अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है। भाटिया बैटरी परीक्षण किसके लिए है? ये भाटिया बैटरी परीक्षण बुद्धि के लिए। यदि किसी बालक की मानसिक आयु 15 है और वास्तविक आयु 10 है तो उसकी बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 150। नेक्स्ट है सूझ के सिद्धांत के प्रतिपादक। तो ये कौन है? कोहलर। प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। तो ये कथन किसका है? गुड का है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। ये कथन किसने दिया था? रॉस ने। नेक्स्ट देखते हैं 2022 का पेपर। 2022 का पेपर देखते हैं और समझते हैं। बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है। तो ये है आपकी जन्म से 18 वर्ष या 0 से 18 वर्ष। बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है, तो ये किशोरावस्था में लगभग पूर्ण हो जाता है। नवजात शिशु की हड्डियों की संख्या 2 से 70। सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वो कौन सा है? प्रेरणा है। ये आपके टेट में भी पूछा गया है, ठीक है, और एनसीईआरटी की बुक में यही है, ये ध्यान रखें। सीखने की सही परिभाषा, सीखने की सही परिभाषा क्या है? अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ये किसने किया था? थॉर्नडाइक ने। बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है। तो नैतिक विकास का तात्पर्य क्या है? चारित्रिक विकास, ठीक है, ये भी एनसीईआरटी की बुक में है। चारित्रिक विकास का मतलब ये है कि व्यक्ति में समाज से भी उसे गुण मिल रहे हैं, अच्छे गुण, तो वही तभी तो चरित्र का निर्माण हो रहा है, उसका अच्छा चरित्र का निर्माण। तो नैतिक विकास के अंतर्गत कौन सा आएगा? चारित्रिक विकास।
निम्न में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? तो ये आपको बताना है प्रश्न नंबर 8। तो ये है बहुमुखी। आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, जो आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है उसका व्यक्तित्व क्या होता है? अंतर्मुखी। चिंतन के साधन में एक है, तो चिंतन के जो साधन हैं उसमें से एक क्या है? संकेत है। बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का मुख्य स्रोत क्या है? बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का मुख्य सूत्र क्या है? उद्दीपक, रुचि, आवश्यकता, ये तीनों ही हैं। तो इसका मतलब उपरोक्त सभी। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। यह कथन किसने दिया था? ये स्काउट ने दिया था। सृजनात्मकता बालक की विशेषता है। सृजनात्मक बालक की विशेषता क्या होती है? तो ये तीनों ही होती हैं, यानी संवेदनशील होता है, परिहास प्रिय होता है, जिज्ञासु होता है, यानी उपरोक्त सभी। संवेग का प्रकार नहीं है। इसमें से एक है जो संवेग का प्रकार नहीं है, वो है ध्यान। क्रोध, भय और प्रेम संवेग के प्रकार हैं। सिगमंड फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण है। आक्रामकता का कारण क्या है? उद्वेलन। तो इस प्रकार हमने 2016 से 2022 तक बहुविकल्पी प्रश्न करा दिए हैं। इसमें से लगभग आपको 12 प्रश्न मिल जाएंगे और आप सिलेबस कंप्लीट पढ़ें, किसी शॉर्टकट सीरीज मॉडल के चक्कर में ना रहें, क्योंकि उनमें सभी प्रश्न आपके सिलेबस वाइज नहीं होते हैं। आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, हमेशा ध्यान रखें। हम जितना भी बताएंगे कोशिश यही करेंगे कि सही आपको बताएं। कम वीडियो बेशक आती हैं, लेकिन आपके लिए मेहनत पूरी करते हैं हम, तभी एक वीडियो बनाने में टाइम लगता है हमें। ये नहीं किसी से डायरेक्ट पढ़ा दें, उसको भी हम तभी बताते हैं जब हमें लगता है हाँ ये सही है। और जिन छात्रों ने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं, जो चाहते हैं कि मैराथन क्लास में हमने आपके जो सिलेबस है वो कंप्लीट करा दिया है, जो मैराथन क्लास हैं, और उसी की पीडीएफ है। वो पीडीएफ क्या है? पेड हैं। तो जिन छात्रों को चाहिए तो वो ले सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होगा? जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 84 45 76 64 64 पर मैसेज करना होगा और एक सहयोग राशि देकर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। उससे ये फ़ायदा होगा कि मैराथन क्लास से आप समझ सकते हैं और पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। मैराथन क्लास वाली ही पीडीएफ हैं, तो इससे क्या होगा? आपको बहुत कम समय में आप तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जितने ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो उतना ही हमें भी ये लगता है कि हाँ इतने छात्र हमसे जुड़े हैं, तो हमें भी आपके लिए क्या है कंटेंट अच्छा दें, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जब हम मेहनत कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचें, और ये आप पहुँचा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।